भाटी, मायावती फिर मैदान में है और इसीलिए अखिलेश यादव आज बड़े कड़े अल्फाज में कुछ कह नहीं पाए मायावती को, जबकि वो गेस्ट हाउस कांड से लेकर और सारा ठिकरा फोड़ रही है गठबंधन टूटने का अखिलेश यादव के सिर पर कि भाई फोन नहीं उठाया मेरा तो अखिलेश यादव ने। फिर भी इतने सोफिस्टिकेटेड, काइंड हार्टेड अखिलेश यादव नजर आए। नहीं, ये तो अखिलेश यादव जी की शैली है, उनका चरित्र है, उनकी जो तरीका है उनका कि वो किसी के प्रति कठोर होते ही नहीं है, कटु शब्द बोलते ही नहीं है किसी के प्रति भी। वो बहुत शालीन भाषा में, सब भाषा में ही हमेशा अपने विचार रखते हैं। जहाँ तक बहन जी का सवाल है, बहन जी देश की एक सम्मानित नेता हैं और उनके प्रति इसलिए भी विशेष आदर हो जाता है कि वो महिलाएं हैं, दलित समुदाय से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं, तो उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता, कोई मूर्ख आदमी ही सोच सकता है। लेकिन सवाल ये है गर्मा जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके इस विषय में काफ़ी रुचि है, मैं आपके डिबेट्स के आधार पर ये कह सकता हूँ कि इस देश का जो शोषक वर्ग है, जिसे प्रभु वर्ग कहते हैं, जो सामंतवादी वर्ग है, जातिवादी वर्ग है, जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है, उसे अच्छी तरह पता है कि वो मुट्ठी भर हैं और जो शोषित समुदाय है वो 90% के करीब है। तो इनका शासन तभी तक कायम है जब तक ये इनको बांट के रखेंगे, इन्हें विभाजित करके रखेंगे। और ये आज का नहीं, हजारों साल का इनका षड्यंत्र है। ये डॉक्टर लोहिया, हाँ मैं उसी पे मायावती पर आप भी बहुत उतने ही सॉफ्ट हैं, क्योंकि ये जो पीडीए नया बना, मैं सारे आपके निकल कर मायावती का ही आया। ये सारा विषय आ जाएगा वापस, सारा विषय आ जाएगा और बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूँ जी सर। ये दलित, ओबीसी और जो आदिवासी, जो भी जिसे पीडीए कहते हैं या बहुजन समाज कहते हैं, ये सबकी लगभग समस्याएं मिलती जुलती हैं। थोड़ा बहुत अंतर, जैसे कुछ लोग अछूत थे, कुछ अछूत नहीं थे, वो एक अलग बात है, लेकिन सब शिक्षा, साधन, संपत्ति, सत्ता और सम्मान से वंचित किए गए हैं षड्यंत्र पूर्वक। इनको मिलाने की राजनीति में जब देश आज़ाद हुआ और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भी प्रयास किए थे कि ये दोनों समुदाय एक साथ आएँ, दलित और पिछड़े, और बाद में मान्यवर काशीराम ने भी किए। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की कोशिश हमेशा ही रही कि ये एक साथ ना आए, इसलिए वो बीच में षड्यंत्र कर करके लड़ाने का काम भी करते तो मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन टूटा, उसमें किसने किसका फोन नहीं उठाया? राजकुमार बाटी। तीसरा प्रयास, कहना मेरा फोन नहीं उठाते थे अखिलेश यादव, हमें मजबूरी में गठबंधन तोड़ना पड़ा। तीसरा प्रयास ये हुआ था 19 में जब हुआ, ये बताइए ना। मैं उसी पर बहन जी और अखिलेश जी के बीच में गठबंधन हुआ और बढ़िया, ठीक, जो सीटें जीत कम आई वो अलग बात है, लेकिन चुनाव बढ़िया हुआ। अब देखिए आप, अखिलेश जी, अभी जो भदौरिया जी कह रहे थे, अखिलेश जी इस बार भी इंडिया गठबंधन की जब भूमिका बन रही थी, पत्रकार पूछते थे कि बसपा भी आएगी, बहन जी भी आएंगी। अखिलेश जी हमेशा कहते थे हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकना, सबका स्वागत है जो भी आना चाहे। ना 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 राजकुमार, 10 बार कम से कम अखिलेश जी ने कहा। नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ आ तो जाएंगी, लेकिन उनको रोके रखने की जिम्मेदारी वो बिल्कुल लास्ट की बात कह रही हैं आप, बाद की बात कह रही हैं, जब बहन जी ने क्लियर कर दिया था कि हम किसी गठबंधन में नहीं होंगे, हम 30 से अलग रहेंगे, दोनों में से कोई से मोर्चे में शामिल नहीं होंगे। ये अखिलेश जी ने सीधे उनकी विश्वसनीयता पर अखिलेश यादव ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, तो जाएंगी, रोकने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब बहन जी ने अलग रास्ता चुन लिया तो तब और हम क्या कहते। लेकिन शुरू में आप 2-3 महीने तक के आप अखिलेश जी के बयान देखेंगे, एक बार नहीं 10 बार उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, हम सबको एक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के सामने एक प्रत्याशी लड़ाएं। अखिलेश जी की हमेशा नीति ये थी, लेकिन वो खुद के निर्णय से या किसी के इशारे पर, बहन जी एकता नहीं चाह रही थी, तो हम क्या कर सकते थे? नहीं, वो आज की तारीख में ये कह रही है कि पीडीए का जो दलित और ओबीसी है वो गुमराह हो गया इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस के पास और समाजवादी पार्टी के पास वो गुमराह होकर भटक कर चला गया। तो अगर अब राजकुमार जी, मायावती इज बैक ऑन द पॉलिटिकल, इन द पॉलिटिकल बैटल, ये सबसे बड़ा थ्रेट आप ही के लिए है। कब डी खिसक कर चला जाएगा? नहीं, हम बैक क्यों कहें, वो गई कहाँ थी? वो तो राजनीति में हम बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, वो गई कहाँ थी जो बैक होंगी? लेकिन जो आप कह रही हैं, आज पूरा देश ये महसूस करता है कि पीडीए की मजबूत आवाज इस देश में कोई है तो वो अखिलेश यादव है, वो समाजवादी पार्टी है। अगर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की मान सम्मान की, अधिकार की लड़ाई कोई मजबूती से लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। तो दूसरी बात, आपकी जमानत जब्त क्यों हो गई फिर राजकुमार? कहां पर?
नगीना में एक 3 साल की पार्टी, एक ही तो सीट है। नहीं, जमानत जब्त उत्तर हुई भाई। प्रदेश अगर की सारे दलित 80 लोकसभा। कंसोलिडेट हुए, समाजवादी पार्टी की तरफ सारे दलित कंसोलिडेट हो गए, वहां जमानत जब्त हो गई। 80 लोकसभा सीटों में से या तो हम जीते हैं या दूसरे नंबर पर हैं, एक नगीना को छोड़ के। या तो हम विजयी हुए हैं या दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि दलितों बहन का जी, एक और- बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं है और 2-3 सीटों पर केवल बस बीएसपी की जमानत बची है, वरना सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। तो ये तो ताकत भी दिखाई दे रही है, समर्थन भी दिखाई दे रहा है और नेतृत्व भी दिखाई दे रहा है कि अब नेतृत्व अखिलेश यादव जी के हाथ में है, समाजवादी पार्टी के हाथ में है और समाजवादी पार्टी सबको गले लगा के, सबको साथ लेके जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको मजबूत कर रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब ये बहानेबाजी करना, अखिलेश यादव के हाथ में है नेतृत्व, हाँ, ऐसा अच्छा, कह रहे हैं राजकुमार। अच्छा, जो अब जो बहन जी कह रही हैं कि 19 में उन्हें 10 सीटें मिली थी, अगर उनकी अपनी ताकत की वजह से मिली होती तो उसके बाद 24 में 0 पे कैसे आ जाती? अगर 10 सीटें मिली थी तो गठबंधन की वजह से मिली थी, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की वजह से मिली थी। और मैं उन बातों को आपके चैनल पर कहना नहीं चाहता जो आम जन में चर्चा रहती है। हाँ। कि किस वजह से समाजवादी पार्टी की 5 पर रह गई और बहुजन समाज पार्टी 10 पर पहुंच गई। वो आम कार्यकर्ताओं में बीएसपी के कार्यकर्ता भी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी, अन्य राजनीतिक लोग भी जो चर्चा करते हैं। अब नहीं, कह दीजिए राजकुमार जी, जब पब्लिक डोमेन में है ही कोई बात तो कह आम दीजिए। चर्चा ये रहती है कि बीएसपी ने हमें वोट ट्रांसफर नहीं कराया था, बीएसपी ने दूसरी तरफ वोट ट्रांसफर करा दिया था। किस तरफ ये ट्रांसफर करें? बीजेपी की तरफ, ये आप 2019 की बात जहां कर रहे हैं। बीएसपी के कैंडिडेट नहीं थे 19 में, उन्होंने हमें वोट ट्रांसफर न करा के बीजेपी को वोट ट्रांसफर। और इस बार 2024 में, इस बार तो आपको मिला। 2024 में बीएसपी के साथ हम थोड़ी लड़ रहे थे। ये तो दलित समुदाय, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग और पिछड़े वर्ग के लोग ये महसूस करके कि अखिलेश यादव ही लड़ाई लड़ सकते हैं, अब उन्हीं में इतनी ताकत बची है जो इन जातिवादी शोषकों के सामने, सामंतवादियों के सामने, ठीक। जो सांप्रदायिक लोगों के सामने मुकाबला कर सकते हैं, अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसलिए वोट बैंक अखिलेश यादव के और समाजवादी कांग्रेस पार्टी को भी के। मिला है, थोड़ा बहुत श्रेय कांग्रेस को भी दे दीजिए। नहीं, हमारे कांग्रेस तो राजकुमार जी, मिलकर भाई, लड़े थे। महाराष्ट्र में जो 41 से समेटकर 17 पर ला खड़ा किया, कांग्रेस हाँ, को तो मैं ये आप- श्रेय देना चाहूंगा, कांग्रेस को ये श्रेय देना चाहूंगा ईमानदारी के साथ। हाँ। कांग्रेस ने अपने आप को काफी बदला है। आज राहुल ठीक। गांधी जिस तरह से आरक्षित वर्गों की आवाज उठा रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, दलित ओबीसी के अधिकारों की, आरक्षण की समर्थन कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है।